इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय जिले से आ रही है। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी नागमणि महतो उर्फ नागो को बेगूसराय पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बेगूसराय जिले के दुर्दांत कुख्यात अपराध कर्मी नागमणि महतो उर्फ नागो को दिल्ली से जिला आम सूचना इकाई एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। नागमणि महतो की तलाश बेगूसराय पुलिस व एसटीएफ के द्वारा काफी समय से किया जा रहा था। वहीं इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा 3 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इसकी जानकारी देते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि नागमणि महतो बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंभी का रहने वाला है। इसके द्वारा बेगूसराय जिले के बाहर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एसपी ने बताया कि नागमणि महतो पर जिले में रंगदारी, हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामला जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। नागमणि महतो की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस एवं जिला आम सूचना इकाई दल व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली स्थित हरिनगर से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि नागमणि महतो का काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। काफी समय से जेल में भी रह चुका है। इसके बाद जेल से बाहर निकलते ही 3 घटनाएं जिले में ईंट भट्ठे पर रंगदारी मांगते हुए ईंट भट्ठे पर फायरिंग भी इसी गैंग के द्वारा किया गया था। एसपी ने बताया कि नागमणि महतो अपने गैंग का सरगना रहा है। वहीं इसकी गिरफ्तारी हो जाने से पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। देखिए उस संबंध में बेगूसराय के एसपी के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। नागमणि महतो ये कुंभी का रहने वाला है, चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत। तो उसकी गिरफ्तारी एक जॉइंट ऑपरेशन में हुई है जो कि बेगूसराय पुलिस एवं एसटीएफ एसओजी ग्रुप के द्वारा मिलकर के इसकी अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग दिल्ली अंतर्गत हरिनगर थाना इलाके के अंतर्गत से हुई है एवं इसको कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये इसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास रहा है, काफ़ी टाइम जेल में भी रहा। उसके बाद निकलने के बाद इसने 3 घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज़िले में हुई। मर्डर केस खुदावंतपुर में, रंगदारी केस और फायरिंग, ईंट भट्टे पर फायरिंग में इसका नाम आया था। इसके गैंग के द्वारा ये सरगना है अपने गैंग का, इसको पकड़ा गया है। इसके गैंग मेंबर्स के अधिकांश लोगों को हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और इनका एक हथियारों का बहुत बड़ा कैशे भी हम लोगों ने जखीरा कुछ दिनों पहले पकड़ा था। इसकी अरेस्टिंग के लिए मतलब सभी टीम्स, हम लोग की डीआईओ टीम, हम लोग के एसडीपीओ साहब जिनके नेतृत्व में एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एसडीपीओ मंझौल, एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी एवं मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर इसकी अरेस्टिंग की गई है। इसको जेल भेजा जाएगा। इससे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल को हम लोग अरेस्टिंग करने में कामयाब रहे। इसके ऊपर 3 लाख का पुरस्कार मुख्यालय स्तर से घोषित था एवं जो संपूर्ण टीम इस घटनाक्रम में रही, इसको अरेस्टिंग करने में योगदान जिनको रहा है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का अपराधी था, उन्होंने किस तरह से रहता था? आपराधिक मामले, इस पे मर्डर केसेस हैं, इस पर रंगदारी केसेस हैं, पैसा मांगने केसेस हैं, अब आर्म्स एक्ट केस हैं, लूट के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और मतलब हमारे ज़िले में भी हैं। और जहाँ तक बात पता लगी है इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग छान रहे हैं तो निकटवर्ती जिलों में भी इनसे आपराधिक केस होने की जानकारी है, जिसकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। वो क्या किस तरह से रहता था दिल्ली में? इसके पास मोर देन 20 केसेस दर्ज हैं। ये दिल्ली में आश्रय लेकर के रह रहा था, जगह बदल बदल के रहता था, जिसके पीछे हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी और अंततः हम इसे अरेस्टिंग करने में सफल रहे। क्या कर रहा था दिल्ली में? ये कुंभी का रहने वाला, कुंभी थाना का, हमारे चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। दिल्ली में सर कुछ काम भी कर रहा था क्या? दिल्ली में छुप कर रह रहा था और इससे जैसा कि हमने बोला हमने पकड़ा है, इससे भी पूछताछ विस्तृत रूप से और चल रही है। मुख्य रूप से जो घटना में शामिल था ये अभी पहले मर्डर केसेस में भी शामिल रहा है, रंगदारी मांगने के एक्सटॉर्शन केसेस में रहा है और फरवरी में खुदावंतपुर अंतर्गत मर्डर केस में इसका नाम सामने आया है। एवं जय राम ईंट भट्टा था, उसके ऊपर फायरिंग करके मजदूरों को डराने में एवं चिमनी स्थल पर जाकर के दहशत फैलाने की इसने गोली भी चलाई थी अपने गैंग मेंबर्स के साथ में। ये इसका एकदम निकटवर्ती घटनाक्रम है। लगभग कितने दिनों से अपराध की दुनिया में सर? ये काफ़ी टाइम से जो उसका पूरा इतिहास देख रहे हैं हम, पुराने टाइम से भी है। ये जेल में भी रहा है काफ़ी टाइम और जेल से निकलने के बाद इसकी गतिविधियाँ थी जिसको हमने पकड़ करके इस अपराध को रोक दिया। कब से फरार चल रहा है?